जय माता दी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आज आपको इसमें बताऊंगी कि हम इससे कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है, इक्वेशंस दी हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, इस तरीके से। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ओके, तो हमारे जो a है, ए मैट्रिक्स, वो है आपकी a1 b1 c1, ये जो कोफिशेंट है a2 b2 c2 a3 b3 c3, और जो बी मैट्रिक्स है वो है आपकी बी, कैपिटल बी मैट्रिक्स है, वो है कांस्टेंट a1 d1 d2 d3। और जो सी मैट्रिक्स है, जिसको हम सी नहीं बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे, एक्स मैट्रिक्स, वेरिएबल की मैट्रिक्स, तो एक्स वाई जेड। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है वो कैसे बनी है? ये बनी है इज दिस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर आप ए मैट्रिक्स इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इक्वल्स टू डी, मतलब ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है? इसमें हम इस तरीके से हम इसको लिखते हैं a1 a2 a3, ए मैट्रिक्स b1 b2 b3 c1 c2 c3 इंटू एक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू d1 d2 d3। ये मेरी वो ए एक्स इक्वल्स टू बी है। तो अब हम इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो बताते हैं। तो हम इसको जब फाइंड करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, x को यहाँ अकेला छोड़ना है एंड देन a इनवर्स इनटू b। हम यहाँ पे इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्वर्स। तो यहाँ पे आप जो a मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, चाहे वो एलिमेंट्री से निकालें, चाहे वो आप इन्वर्स से निकालें, एडजॉइंट से। तो यहाँ पे पुट करेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ओके, अब इसमें भी आपको सबसे पहले केस नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि a जो है, ये जो a मैट्रिक्स है, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तभी तो हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे उसका। ओके, चलिए। और अगर वो इन केस नंबर 2, तो अगर ये केस हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और अगर ये केस हो गया a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो गया। करेक्ट, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन इज, इक्वेशन इज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन is called inconsistent. ओके, और इस केस में वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका यूनिक सॉल्यूशन देता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर a डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए, अब आप किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। हमें एक मैट्रिक्स दी होगी, सबसे पहले मैं आपको एक 2x2 की सिखाती हूँ। आपको एक मैट्रिक्स दी है, यूज, ऐसे लिखा होगा, यूज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड x y z। ओके, तो अभी हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 5 इंटू एक्स वाई, दो ही वैल्यू है एक्स वाई, और कांस्टेंट है 4 माइनस 7। इस तरीके से हमें मिलेगी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, तो दिस इज a x इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिख दिया। ओके,
तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला. हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट? दिस मल्टीप्लाई दिस. तो 5 × 5 -6, तो आपके पास आ गया -1. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यूनिक सोल्यूशन होगा. तो वी कैन फाइंड नाउ, वी कैन फाइंड x इक्वल्स टू A इनवर्स B. ठीक है, एंड गिवन सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन. ओके, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट and unique solution. ओके, चलिए अब हमें मालूम है हम इसका कैसे निकालते हैं इन्वर्स. तो ए का इन्वर्स फाइंड करना है हमें सबसे पहले. तो ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं ना. तो माइनर m11 निकाला, m12 निकाला. तो m11 देखिए क्या आ गया 5, m12 -3. फिर नेक्स्ट m21 -2. नेक्स्ट m22 इज़ 1. m22 इज़ 1. अब कोफैक्टर लिखे हमने इसके. कोफैक्टर C1 सिर्फ इवन नंबर के संग पॉजिटिव रहता है, ऑड नंबर के संग नेगेटिव साइन. तो ये +3 हो गया. C21 के संग देखिए ऑड प्लेस है तो मैंने साइन चेंज कर दिया 2. ये इवन प्लेस है तो इसका साइन चेंज नहीं हुआ. तो मुझे मिल गई मैट्रिक्स कोफैक्टर मिल गया. कोफैक्टर ऑफ A 5, 3, 2, -1. अब इसका ट्रांसपोज तो एडजॉइंट ऑफ A मिल गया 5, 3, 2, -1. तो हमने ये फाइंड कर लिया. ओके, अब मुझे निकालना है इन्वर्स. तो हमें मालूम है A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो मेरा डिटर्मिनेंट आया था -1, एडजॉइंट आ गया 5, 3, 2, -1. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू. A इन्वर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी. 1 ओवर -1 इज़ -1, 5, 2, 3, -1 मल्टीप्लाई B की वैल्यू हमारी 4, -7. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया. ये डिटर्मिनेंट है तो हम इस माइनस को सबको देंगे. तो मैट्रिक्स है तो हम इसको सबको देंगे प्लस. तो ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे होगा. ठीक है, अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. दिस इज माई व्हाट x y. दिस इज 2 × 2, दिस इज 2 × 1. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. चलिए 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो हमें फर्स्ट रो का एलिमेंट मिलेगा कॉलम फर्स्ट का. 5 4 = 20 -40. फिर नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का एलिमेंट 12 -7. तो हमारे पास x y की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज इक्वल्स टू -6 एंड -19. इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाली -6 एंड -19. ओके, तो आपने सबकी वैल्यू निकाल के -5 एंड 10 आपको वैल्यू आ गया. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो कोफैक्टर हमारा मिल गया है. चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. दिस इज -6 एंड दिस इज +7 ना, -3 एंड दिस -7. ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. थ्री क्रॉस 3 का क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, सॉल्व करना है और आपको इक्वेशन गिवन है 3 इक्वेशन यूजिंग. एग्जाम में लिखा जाएगा मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, तो x + 2y + z = 7. ओके, नेक्स्ट है x + 3z = 11. एंड नेक्स्ट है 2x - 3y = 1. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A मैट्रिक्स जो है आपकी 1 1 2 है. y का एलिमेंट यहाँ पे 2 है. यहाँ पे y मिसिंग है तो y की वैल्यू 0. यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 है. यहाँ पर 1, यहाँ पे z की वैल्यू 3 और y z की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है तो 0. तो आपके पास इस तरीके से x y z आ गया और यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 7 11 1. ठीक है,
तो अब हमारे पास ये मिल गया है ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए आपको पता है किस तरीके से, ये देखिए फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, फर्स्ट रो के, तो 0 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 9। सिमिलरली प्लस माइनस 2 और प्लेस था, तो 1 इंटू 0 0, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस 3 माइनस 0। तो आप सॉल्व करिए, 9 12, तो 9 प्लस 12 माइनस 3। तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, वैल्यू आ रही है हमारी 18। इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई 18। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें मिल गया डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज यूनिक सोल्यूशन एंड सिंगुलर। दिस इज माय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड यूनिक सोल्यूशन। एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। अब हमें इसका क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना सबसे पहले। तो सबसे पहले हम C11 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0, चले हाँ ये कौन सा प्लेस है, ऑड प्लेस है ना, इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस के साथ पॉजिटिव का साइन आता है। चलिए तो 0 प्लस 9, तो हमारे पास आ गया प्लस का 9। फिर C12 निकालेंगे, तो ये देखो ऑड प्लेस है तो माइनस का साइन आएगा, 1 माइनस 6, एक मिनट, 0 माइनस 6, तो माइनस प्लस 6 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड, देखिए ये ऑड इवन प्लेस है तो प्लस का साइन आएगा। मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ कोफैक्टर, तो माइनस 3 0, तो आपके पास माइनस 3 आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट C21 C22 C23। देखते हैं 21 इज कौन सा प्लेस है, ऑड प्लेस है, तो -1 माइनस का साइन। देखिए ये वाला मैंने वो करा, 0 मल्टीप्लाई टू 0 माइनस 3 प्लस 3, तो आपके पास -3। 2 2 प्लेस ये वाला है, तो इवन प्लेस है, प्लस का साइन, 0 माइनस 2। फिर ऑड प्लेस है, -3 -4 -7 प्लस 7। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ रही है। देखिए फिर नेक्स्ट है C31 C32 C33 निकालेंगे। तो C31 के लिए ये देखिए सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया मैंने, सेक्शन 3 2 6, कौन सा प्लेस है, इवन प्लेस, तो 6 -0, तो हमारे पास 6। ऑड प्लेस माइनस का साइन, 3 1 3 -1 माइनस का 2। नेक्स्ट इवन प्लेस, 0 माइनस 2 इज -2, तो मेरे पास ये कोफैक्टर निकल गया। ओके चलिए, तो मैं कोफैक्टर को लिख लेती हूँ और इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर। तो चलिए मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज। तो देखो ये रो था, ये रो था, मैं इसको कॉलम बना रही हूँ। तो 9 6 3, ये भी मेरा रो था, सेकेंड रो था, तो मैंने इसको कॉलम बना दिया। -3 -2 7, ये भी मेरा रो था, तो 6 -2 2, 6 -2 -2 आएगा यहाँ पे। ओके तो इस तरीके से मेरे पास ये आपके पास क्या आ गया है, एडजॉइंट। ओके और हमारे पास ये 18 था। चलिए अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। दिस इज 1/a इनवर्स, इनवर्स की वैल्यू a इनवर्स इंटू b होता है। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/18 इंटू 9 6 3 -3 -2 7 6 -2 -2 मल्टीप्लाई विद 7 11 1। तो आप इससे मल्टीप्लाई बाद में करिएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/18 ब्रैकेट, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ गया 963 दिस प्लस -33 प्लस 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। नेक्स्ट है आपके पास आएगा 42 -22 -2। फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा -21 प्लस 77 -2। तो ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 1/18 दिस 36, देन आपके पास आ गया 18 और 54, करेक्ट। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 18 से सबको डिवाइड करेंगे। दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिल गई। एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 3।
अगर आपको चेक करना है तो आप उन तीनों वैल्यू जो गिवन वैल्यूज़ थी, इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस, इन तीनों वैल्यू को उसमें पुट करें और तीनों अगर सेटिस्फाई कर जाती है आपकी तीनों इक्वेशन, अगर आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ करेक्ट है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।